प्रदेश सरकार ने उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। शहर सहित आसपास के शहरों में भी विकास कार्य किए जा रहे हैं। सिंहस्थ के मद्देनजर उज्जैन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास कार्यों को लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं। वहीं सिंहस्थ से पूर्व किसानों की भूमि को भी अधिकृत किया जाएगा, जो 1 साल पहले ही अधिकृत की जाएगी, लेकिन जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान चिंतित है। इसी के मद्देनजर आज किसानों ने खाक चौक स्थित आशीर्वाद गार्डन में सिंहस्थ संघर्ष समिति द्वारा एक बैठक रखी, जिसमें बड़ी संख्या में सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि के किसान शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य था कि सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को अधिग्रहण करने पर मुआवजा उचित दिया जाए, साथ ही सिंहस्थ क्षेत्र में पक्के निर्माण कार्य नहीं किए जाए और अगर पक्का निर्माण किया जाए तो उसका अधिकार किसानों के पास ही रखा जाए। किसान गजेंद्र मारोठिया ने मीडिया को बताया कि सिंहस्थ के दौरान किसान साधु संतों के कैंप के लिए अपनी जमीन देते हैं। इस बार भी सभी किसान अपनी जमीन स्वेच्छा से देंगे, लेकिन इस बार यह सुनने में आ रहा है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन अधिग्रहण की जाएगी और जमीन पर पक्का निर्माण किया जाएगा। किसानों का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र में पक्का निर्माण नहीं किया जाए और अगर किया जाता है तो उसका अधिकार किसान के पास हो, न कि सिंहस्थ प्राधिकरण के पास हो। इसी प्रकार बड़नगर रोड स्थित सदावल गांव के किसान पुष्कर यादव ने बताया कि आज किसानों की एक वृहद बैठक आशीर्वाद गार्डन में हुई। किसानों को न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी लगी थी कि सिंहस्थ क्षेत्र में किसानों की जमीन अधिग्रहण कर कुछ हिस्सों में उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा पक्के निर्माण किए जाएंगे, जिसका पूरा अधिकार उज्जैन विकास प्राधिकरण का ही होगा। हमारा इसी बात का विरोध है। किसान अपनी जमीन सिंहस्थ के लिए देने को तैयार है, पक्का भी निर्माण हो, इसका विरोध नहीं है, लेकिन उसका अधिकार विकास प्राधिकरण का न हो बल्कि किसान का हो। इस संबंध में सिंहस्थ क्षेत्र किसान साधु संतों सहित प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि हमारे उज्जैन शहर के हैं, साथ ही हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी हमारी बात सुनेंगे, ऐसा इन किसानों का मानना है। आज किसानों की एक वृहद बैठक आशीर्वाद गार्डन में हुई है। विषय ये है कि आए दिनों अखबार में, भास्कर में, पत्रिका में हम लोगों ने सूचना के माध्यम से हमें पता चला कि विकास प्राधिकरण, उज्जैन विकास प्राधिकरण किसानों की ज़मीन अधिग्रहण कर रही है और बिना मुआवजा दिए उन पर पक्की सड़कें, नाली और रोड का निर्माण कर रही है। हम सब किसान इसके विरोध में हैं। बिना किसानों की सहमति से ऐसा कोई प्लान न लाया जाए कि किसान के पेट पे लात मारी जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि किसानों की सहमति लें, कोई भी योजना आने से पहले किसानों को उसमें सम्मिलित किया जाए और ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे किसानों का भी नुकसान नहीं हो और सरकारी आयोजन को, महाकुंभ को बहुत अच्छे से कर सके, ऐसा हमारा कहना है। आज लगभग सभी जो पूरा किसान सिंहस्थ क्षेत्र के किसान साथी हैं, उनके लगभग सभी मुखिया जो 20-20, 30, 40 लोगों को आज इकट्ठे हुए हम, क्योंकि पिछले 2 महीने से दो महीने से अखबार में जो छप रहा है तो उसमें लगभग सभी सिंहस्थ क्षेत्र के किसान भयभीत थे। तो सभी जगह से करीबन 1000 से 1200 किसान साथी आज इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे में सभी ने अपनी अपनी राय दी। सिंहस्थ का विरोध कभी किसान ने नहीं करा, चाहे जितना मुआवजा मिला हो रखा है। आगे जिस प्रकार से विकास प्राधिकरण एक स्थायी योजना बना रहा है, जो अखबारों के माध्यम से और कुछ हम प्रतिनिधिमंडल गए भी थे, तो उन्होंने बताया कि आधी ज़मीन किसानों से लेंगे, 25% पे रोड और 5% पे गार्डन के नाम पे और 20% डेवलपमेंट के नाम पे जो राशि वो खर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बदले किसान का क्या? उनका ये कहना था कि बहुत कीमती ज़मीन हो जाएंगी, पर किसान को जब इतना पक्का निर्माण हो रहा है तो किसान को राइट्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? क्योंकि विकास प्राधिकरण जहाँ भी कॉलोनी काटता है तो वहाँ पे आधी ज़मीन किसान को कमर्शियल करके देता है। वो कंडीशन यहाँ पे नहीं रखी इन्होंने। किसान को किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई। तो हम आज सभी किसान ये तय करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे कि हम किसानों के हित के मामले में भी सोचा जाए, क्योंकि लगभग 1 हेक्टेयर से ज़मीन 80% किसान ऐसे बचेंगे जिनकी 1 हेक्टेयर से ज़मीन कम रहेगी। तो वो 5 बीघा में आप अनुमति दे रहे हो संस्था और साधु समाज को, तो उनको दीजिए, सबका स्वागत है। पर जब जिस किसान के पास में 2 या 3, 5 बीघा ज़मीन बची रहेगी तो वो क्या अनुमति लेने के लिए संस्था बनाएगा? तो वो अनुमति डायरेक्ट ऐसे कैसे किसान जो व्यापार दूसरा करते हैं बाज़ार में, क्या वो किसान नहीं कर सकता है? तो किसान को भी अनुमति देना चाहिए। जिसके पास आधी बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, जो इस योजना का लाभ लेके जो ज़मीन अपने हिसाब से बेच के आगे जाना चाहेंगे वो आगे जाएंगे, और जो परंपरागत उनको कभी व्यवसाय की अनुमति यहाँ मिल जाएगी तो वो व्यवसाय करके अपना पालन पोषण तो कर लेंगे। मुद्दा ये है, विकास प्राधिकरण ने हमारी ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए और एक योजना बनाने के लिए
व्यवस्था कर रही थी, उस व्यवस्था से हम सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में मेला प्राधिकरण बन चुका है। ये जो है विकास प्राधिकरण सिर्फ कॉलोनाइजेशन के लिए, कॉलोनीज करने के लिए और उज्जैन की कमर्शियल एरिया जो फ्रीगंज के उधर है उसके लिए है। मेला क्षेत्र में उससे उनके क्या मतलब भाई? कभी आया था क्या पहले विकास प्राधिकरण कभी आया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आया ना। आपके आवास के लिए उन लोगों ने ये व्यवस्था करी थी। हमारे यहाँ सिर्फ मेला प्राधिकरण रहेगा और सुचारू रूप से मेला का आयोजन होगा और अच्छी तरह से होगा।